नमस्कार। भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूं आपका भविष्य, आपकी राशि का भविष्य बताने के लिए। आज पौष मास के शुक्ल पक्ष की उदया तिथि षष्ठी और शनिवार का दिन है। षष्ठी तिथि आज सुबह 10:44 तक रहेगी। आज सुबह 11:40 तक वरियान योग रहेगा। उसके बाद परिघ योग लग जाएगा। साथ ही आज पूरा दिन पूरी रात पार करके कल सुबह 6:48 तक उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र रहेगा। आज हम बात करेंगे उन लोगों की जिनका जन्म दोपहर 1 से 3 बजे के बीच जन्म हुआ है। कैसे होते हैं ऐसे लोग। साथ ही आज अगर आपका बर्थडे है तो क्या करें, और अगर आज आपकी मैरिज एनिवर्सरी है तो क्या खास करें। क्या है आपका आज का लकी कलर और क्या है आपका आज का लकी नंबर। आज अगर बिजनेस शुरू करना है तो कितने बजे शुरू करें। नाम के अक्षर के हिसाब से क्या आज दुश्मन ज़ेर होगा या दोस्त की किस्मत का दरवाजा खुलेगा। किस अक्षर का आज क्या है भविष्य। जारी रहेगी चर्चा हमेशा की तरह वास्तुशास्त्र और सामुद्रिक शास्त्र की। आज कौन सी दिशा होगी शुभ और आज आपको खाने में क्या नहीं खाना है, और ये सब जानने के लिए रोज की तरह आज भी हमें पढ़ना होगा एक कदम आगे। दोस्तों, आप जानते हैं कि सही वक्त पर किया गया काम हमेशा सही फल देता है। ज्योतिष गणित पक्ष ने आकाशीय पिंडों के बीच बहने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के मूवमेंट को कैलकुलेट करके ये जान लिया है कि किस समय कौन सा काम करना अच्छा होगा। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि यही जैद योग की। तो बता दूं कि आज ये योग सुबह 10:44 से कल सुबह 6:48 तक रहेगा। और इसके बाद बात करते हैं सर्वार्थ सिद्धि योग, यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग कल यानी कि 9 जनवरी की सुबह 6:48 से सुबह 7:10 तक रहेगा। और इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 7:44 से शाम 6:04 तक रहेगा। नया बिजनेस शुरू करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 12 जनवरी की सुबह 7:45 से सुबह 7:58 तक और फिर सुबह 9:41 से दोपहर 12:33 तक रहेगा। कंस्ट्रक्शन शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 8:14 से दोपहर 12:49 तक रहेगा। किसी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन में लेन देन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 8:14 से दोपहर 12:49 तक रहेगा। सिजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 8:14 से दोपहर 12:49 तक और एक बार फिर रात 11:12 से अगली सुबह 6:06 तक रहेगा। जॉब ज्वाइन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त कल यानी कि 9 जनवरी की सुबह 8:10 से दोपहर पहले 11:39 तक रहेगा। मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त कल यानी कि 9 जनवरी की सुबह 8:10 से दोपहर पहले 11:39 तक भी रहेगा। और अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिलीजुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति साम्य से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है। इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। आज कोई अशुभ समय नहीं बन रहा है। अब ये अशुभ समय 11 जनवरी की रात 10:23 पर रहेगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन वृश्चिक, धनु और कुंभ राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। ये अशुभ समय है क्या चीज। देखो, कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स एक लाइन में आ जाती है और उनके एक लाइन, जैसे फॉर एग्जांपल चंद्रमा और शनि एक ही सीध में अगर आ जाएं तो क्या होगा। एक ऐसी स्थिति पैदा होगी, इसको डार्क हॉर्स कहते हैं। तो ये चंद्रमा और शनि का जो क्रांति साम्य है या ऐसे ही कुछ खास ग्रहों का क्रांति साम्य जो शत्रुवत हैं, वो ऐसी स्पार्क को पैदा करता है। चलिए, तो इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहुकाल होगा सुबह 9:52 से दोपहर पहले 11:10 तक। मुंबई सुबह 10 बजे से
दोपहर पहले 11:23 तक। चंडीगढ़ सुबह 9:55 से दोपहर पहले 11:12 तक। लखनऊ सुबह 9:35 से 10:54 तक। भोपाल सुबह 9:45 से 11:06 तक। कोलकाता सुबह 9:01 से 10:22 तक। अहमदाबाद सुबह 10:04 से दोपहर पहले 11:25 तक। और चेन्नई में राहु काल होगा आज सुबह 9:25 से 10:50 तक। ये था कुछ शहरों का राहु काल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है, तो आज वो दिशा है उत्तर पश्चिम और उत्तर। और आइए अब शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की। मेष राशि वालों, आज परिवार में हर्षोल्लास का वातावरण रहेगा। दाम्पत्य जीवन में आपसी सामंजस्य बेहतर रहेगा। सेहत के लिहाज से आप चुस्त दुरुस्त बने रहेंगे। केमिस्ट्री स्टूडेंट्स के लिए दिन फायदेमंद रहने वाला है। साथ ही आईटी से जुड़े स्टूडेंट्स को भी लाभ की प्राप्ति होगी। आज कुछ लोग आपसे प्रभावित होंगे, साथ ही वो आपसे जुड़ने की कोशिश भी करेंगे। बिजनेसमैन को बेहतर अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। आज के लिए आपका लकी कलर है पिंक और लकी नंबर है 1। वृष राशि वालों, आज आप व्यापार में योजनाबद्ध तरीके से काम करेंगे। छोटे बच्चे अपने दोस्तों के साथ पार्क में खेलने जाएंगे। घर परिवार का वातावरण शांतिदायक बना रहेगा। इस राशि के जिन लोगों का रेस्टोरेंट है उनके धन में वृद्धि होने की संभावना है। आज उच्चाधिकारी आपसे प्रसन्न होंगे। करियर में आपको बड़ी सफलता हासिल होगी। साथ ही आपका सकारात्मक रवैया करियर में आपको बेहतरी दिलाएगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 5। मिथुन राशि वालों, आज आपको मित्रों से कुछ बेहतर सलाह मिलेगी। आज आपको किसी भी अनजान व्यक्ति पर भरोसा करने से बचना चाहिए। आप जरूरतमंद लोगों की तरफ मदद का हाथ बढ़ाएंगे। जो छात्र फैशन डिजाइनिंग का कोर्स कर रहे हैं उन्हें आज कुछ नया डिजाइन करने को मिल सकता है। व्यापार में लाभ होने की संभावना है। माता पिता का आशीर्वाद आप पर बना रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 4। कर्क राशि वालों, आज आपको आर्थिक रूप से अपने सगे संबंधियों से मदद मिलेगी। करियर में आपको अपने गुरु का सहयोग प्राप्त होगा। आज आपको नकारात्मक सोच से बचना होगा। परिवार वालों के साथ किसी टूर का प्लान बनाएंगे। आज लेन देन के मामलों में आपको सावधानी बरतने की जरूरत है। कामकाज की अधिकता आपकी सेहत पर असर डालेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है वायलेट और लकी नंबर है 6। सिंह राशि वालों, आज आपका खुशनुमा व्यवहार घर में बहुत ही अच्छा माहौल बना देगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन फेवरेबल रहने वाला है। सही योजना के तहत आप अपने करियर में बदलाव लाने में सफल होंगे। आप कार्य क्षेत्र में चुनौतियों का सामना करने में सक्षम रहेंगे। सामाजिक स्तर पर आप लोगों की मदद के लिए आगे बढ़ेंगे। आज आपके मनोबल में वृद्धि होगी। आज के लिए आपका लकी कलर है पीच और लकी नंबर है 5। कन्या राशि वालों, आज आपके अंदर आत्मविश्वास की अधिकता रहेगी। साथ ही आपको तरक्की के कई अवसर भी मिलेंगे। आज परिवार के साथ धार्मिक यात्रा की योजना बनाएंगे। आपको व्यापार में मुनाफा होने की उम्मीद है। स्वास्थ्य पहले की अपेक्षा बेहतर रहेगा। कोई नया काम करने के लिए सोचेंगे। कॉमर्स स्टूडेंट्स को अपने सब्जेक्ट में आ रही प्रॉब्लम का हल आज मिल जाएगा। आज के लिए आपका लकी कलर है मैजेंटा और लकी नंबर है 8। तुला राशि वालों, आज आप माता पिता के साथ मंदिर में दर्शन के लिए जाएंगे। आज परिवार का माहौल भी खुशनुमा बना रहेगा। आज आपको कोई बड़ा ऑफर मिलने से धन लाभ होगा। आज आप अपने कार्यों को पूरा करने में बहुत बिजी रहेंगे। किसी खास काम के लिए परिवार के लोगों को आपसे उम्मीद होगी। आप उन उम्मीदों पर खरे उतरेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है मैरून और लकी नंबर है 3। वृश्चिक राशि वालों, आज कारोबारियों को धन लाभ होने की उम्मीद है। ऑफिस के काम की गति अच्छी रहेगी। आज जीवन साथी को उनकी पसंद का कोई गिफ्ट देंगे। आज किसी वजह से दोस्तों के साथ घूमने का प्रोग्राम टल जाएगा। कोई जरूरी चीज आज आप कहीं रखकर भूल सकते हैं। आपको अपने सामान का खास ध्यान रखना चाहिए। कार्यक्षेत्र में सीनियर्स का सहयोग मिलेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है गोल्डन और लकी नंबर है 9। धनु राशि वालों, आज आपको बच्चों से कोई अच्छी खबर मिलेगी। इस राशि के जो लोग फ्रीलांसर हैं उनकी आय में बढ़ोतरी होने की संभावना है। आपको अपनी मेहनत के अनुरूप फल मिलेगा। नए व्यापार के सिलसिले में की गई यात्रा फायदेमंद रहेगी। जीवन साथी का सहयोग मिलने से आपका मन उत्साह से भरा रहेगा। अगर आपकी बुक शॉप है तो आज आपकी बिक्री में बढ़ोतरी होगी। आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 1।
मकर राशि वालों, आज आपको जरूरी काम निपटाने में सफल रहेंगे। दोस्तों के साथ आउटिंग पर जाने से आपको खुशी मिलेगी। धन से जुड़ी चिंताएं दूर हो जाएंगी। साथ ही रुके हुए धन की प्राप्ति भी होगी। कार्यक्षमता के बल पर आपको आगे बढ़ने के कई मौके मिलेंगे। नींद पूरी होने के कारण आप बेहतर महसूस करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स के लिए दिन फायदेमंद रहने वाला है। आज के लिए आपका लकी कलर है सिल्वर और लकी नंबर है 7। कुंभ राशि वालों, आज जीवन साथी के सहयोग से कोई काम पूरा हो जाएगा। साथ ही उनकी बेहतर सलाह मिलने से आपको पैसे कमाने का नया जरिया प्राप्त होगा। टीचर्स के लिए आज का दिन बेहतर रहेगा। किसी काम में सफलता मिलेगी। आप खुद को ऊर्जा से भरा हुआ फील करेंगे। आज आपको जल्दबाजी में कोई फैसला करने से बचना चाहिए। आपकी मेहनत रंग लाएगी। आज के लिए आपका लकी कलर है पर्पल और लकी नंबर है 8। मीन राशि वालों, आज मांगलिक आयोजन की रूपरेखा बनेगी। आर्ट्स स्टूडेंट्स को टीचर्स का पूरा सहयोग मिलेगा। कुछ दिनों से किसी विषय में आ रही समस्या आज आसानी से सॉल्व हो जाएगी। आपको व्यवसाय से जुड़े सुनहरे अवसर प्राप्त होंगे। सामाजिक स्तर पर आपकी लोकप्रियता बढ़ेगी। नौकरी पेशा लोगों को कामकाज में लाभ मिलेगा। कार्यस्थल पर आपका कामकाज बहुत शानदार रहेगा। समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 4। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है। जिनका जन्मदिन है वो आज धर्म स्थल पर चावल का दान करें। और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है वो आज एक साथ भगवान के दर्शन करने जाएं तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमयी दुनिया में। मूलांक 1 वालों, आज का दिन आपके लिए ठीक रहेगा। कोई जरूरी काम पूरा होगा। मूलांक 2, कला के क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन सफलता दिलाने वाला होगा। मूलांक 3, आत्मविश्वास से आज जो भी फैसला करेंगे वो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। मूलांक 4, आज आपको ज्यादा भावुक होने से बचना चाहिए, नहीं तो कार्यों पर असर पड़ेगा। मूलांक 5, अगर आप कोई पुराना वाहन बेचना चाहते हैं तो आज आप बेच सकते हैं। मूलांक 6, जो लोग बिजनेस में हैं आज उन्हें अचानक धन लाभ होने के योग बन रहे हैं। मूलांक 7, अगर आप नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं तो आज का दिन अच्छा है। मूलांक 8, आज आपको धन लाभ के कई मौके मिलेंगे जिससे आपको फायदा होगा। मूलांक 9, अगर आप सकारात्मक विचारों के साथ काम करेंगे तो जल्द ही पूरे हो जाएंगे। और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में आज हम चर्चा करेंगे बाथरूम के रंग के बारे में। वैसे तो आजकल के मॉडर्न टाइम में लोग बाथरूम और टॉयलेट दोनों अटैच करके बनवाते हैं। हर कमरे के साथ एक अलग अटैच बाथरूम और टॉयलेट। वास्तुशास्त्र के अनुसार बाथरूम और टॉयलेट को एक साथ अटैच करके बनवाना अवॉइड करना चाहिए। खासकर कमरे के अंदर तो बिल्कुल भी नहीं। बाथरूम या टॉयलेट की दीवारों पर सफ़ेद, गुलाबी, हल्का पीला या हल्का आसमानी रंग सबसे बेहतर है दिशा के हिसाब से, क्योंकि इधर है। इन रंगों के प्रयोग से मन को सुकून मिलता है। वहीं अगर बाथरूम की टाइल्स की बात करें तो हमेशा लाइट कलर का इस्तेमाल करें। गहरे रंग की टाइल्स अवॉइड करें। टाइल्स का रंग सफ़ेद, आसमानी या ब्लू होना चाहिए। ये रंग बाथरूम को बिल्कुल फ्रेश लुक देते हैं। वहीं काले और लाल जैसे गहरे रंगों से बचें। यहाँ तक कि वास्तु के हिसाब से बाथरूम में रखी बाल्टी के रंग का भी ध्यान रखना चाहिए। बाथरूम में नीले रंग की बाल्टी रखें। वास्तु के अनुसार ये शुभ भाग्य का वाहक है। इससे घर में खुशियाँ आती हैं। वास्तुशास्त्र में ये थी चर्चा बाथरूम के रंग के बारे में। उम्मीद है कि आप इस वास्तु टिप को अपनाकर भरपूर लाभ उठाएंगे। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज पौष शुक्ल पक्ष की उदया तिथि षष्ठी और शनिवार का दिन है। षष्ठी तिथि आज सुबह 10:44 तक रहेगी। उसके बाद सप्तमी तिथि लग जाएगी। आज सुबह 11:40 तक वरियान योग रहेगा। उसके बाद परिघ योग लग जाएगा। वरियान योग सदा मंगलदायक कार्यों में सफलता प्रदान करता है। वहीं अगर परिघ योग की बात करें तो इस योग में शत्रु के विरुद्ध किए गए कार्यों में सफलता मिलती है। अगर आप इस योग के दौरान कोई कोर्ट केस करते हैं तो उस केस को जीतने का योग अधिक रहता है। साथ ही आज पूरा दिन पूरी रात पार करके कल सुबह 6:48 तक उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र रहेगा। उत्तरा आकाश मंडल में स्थित 27 नक्षत्रों की श्रेणी में उत्तरा भाद्रपद 26वां नक्षत्र है। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र का अर्थ है भाग्यशाली पैरों वाला व्यक्ति। पेड़ पौधों में इसका संबंध नीम के पेड़ से बताया गया है। लिहाजा जिन लोगों का जन्म उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में हुआ हो उन लोगों को आज नीम के पेड़ की उपासना करनी चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। तो ये थी चर्चा वरियान योग, परिघ योग और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र की। और अब बातचीत उन लोगों की जिनका जन्म दोपहर 1 से 3 बजे के बीच हुआ है।
अगर आपका या आपके बच्चे का जन्म दोपहर 1 से 3 बजे के बीच हुआ है तो आपका बच्चा एक नितांत डिसिप्लिन, एक निश्चित टाइम टेबल को फॉलो करने वाला और स्वभाव से शांत और एकांत प्रिय है। ये बहुत ही सुसंस्कृत, सुसभ्य और सुशील होते हैं। ये बहुत ही अच्छे सहयोगी सिद्ध होते हैं। ये एक बार फैसला लेने के बाद अपने फैसले से पीछे नहीं हटते और अपने विचारों पर तर्क के आधार पर निर्णय लेते हैं। प्रतिकार किए जाने पर ये भड़क जाते हैं और दो हाथ करने पर उतर आते हैं। मामला उलझ जाने पर ये अपने कद कामत का ख्याल भी नहीं रखते और अपनी नॉन स्टॉप भिड़ंतु झील के कारण अक्सर बड़े बड़ों को पछाड़ भी देते हैं। लेकिन सामान्यतया ये शांत और एकांत प्रिय होते हैं और सीधी राह पर चलना पसंद करते हैं। ये अत्यधिक कला प्रिय, रचनात्मक कार्य करने वाले एवं जीवन के सूक्ष्म आयामों और उन पर विचार विमर्श के प्रशंसक होते हैं। ये अत्यंत सफल व्यवसायी होते हैं, दूसरों की भावनाओं और खुशियों का बहुत सम्मान करते हैं। ये आरामदायक और तनाव रहित जीवन जीना चाहते हैं। इन बच्चों पर अगर टाइम टेबल लाद दिया जाए तो ये इनके स्वभाव के लिए बहुत फेवरेबल नहीं होगा। इनके दोस्त वैसे ही लोग बनते हैं जो बेहद स्वतंत्रता प्रिय और किसी भी प्रतिबंध या नियम को न मानते हो। इनके मित्रों में अधिकतर बहुत ही शार्प, मेहनत करने वाले लेकिन गुस्सैल स्वभाव के लोग होते हैं। क्योंकि दिन में 1 से 3 बजे के बीच पैदा बच्चों को कला का ज्ञान ईश्वर से प्राप्त होता है, इसीलिए ये सामाजिक समारोह में आकर्षण का केंद्र होते हैं। जैसे हम अभी चर्चा कर चुके हैं कि जरा भी क्रिटिसिज्म नहीं झेल पाते और इनकी प्रतिक्रिया बड़ी ही तीक्ष्ण होती है, लेकिन इससे इन्हें कोई हानि नहीं होती। अगर बचपन से ही इन बच्चों को सही मार्गदर्शन और प्रोत्साहन मिल जाए तो ये जीवन में बड़ी तरक्की करते हैं। इनको किस्मत से आर्थिक लाभ प्राप्त होता है और जिस परिवार में जन्म लेते हैं वहां पर समृद्धि अपना निवास बना लेती है। इन्हें ऑर्गेनाइज्ड लोग बहुत पसंद नहीं होते। ये बहुत ज्यादा मेहनती, कंजर्वेटिव और आत्मत्यागी व्यक्तियों से छुपते हैं। दिन में 1 से 3 के बीच जन्म लेने वाले बच्चों के लिए दोपहर 11 से 1 बजे के बीच का समय बेहद फेवरेबल होता है और रात 1 से 3 बजे का समय इनके लिए निहायत उलझन भरा होता है। इसी तरह जून का महीना इनके लिए विशेष लाभकारी होता है, जबकि जनवरी का महीना इनके लिए निहायत बोरिंग होता है। इन बच्चों का जीवन आपसी संबंधों की एक शानदार स्वीकृति का आदर्श प्रतिबिंब होता है। इन लोगों के घर की स्त्रियां पुरुषों से अधिक सुखी होती हैं। दोपहर बाद 1 से 3 बजे के बीच पैदा हुए बच्चे संबंधों को निभाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार रहते हैं, लेकिन अगर इनके व्यक्तित्व को हल्का किया जाए तो इन्हें ईविल के रास्ते पर जाने में देर नहीं लगती। इन बच्चों का अपनी माता से बड़ा ही अद्भुत जुड़ाव होता है। इन बच्चों के लिए घर या अपने कमरे की नैऋत्य दिशा बेहद शुभ होती है। ऐसे तो नैऋत्य कोण यानी दक्षिण पश्चिम दिशा ग्रह स्वामी का स्थान माना गया है, लेकिन दोपहर बाद 1 से 3 के बीच जन्मे बच्चों के लिए घर या उनके कमरे की दक्षिण पश्चिम दिशा नितांत अपनी होती है। कमरे में बच्चे का बेड इसी कोने में लगाएं। अगर बेड नहीं लगा सकते तो स्टडी टेबल लगाइए। बच्चे के कमरे का ये हिस्सा सबसे ज्यादा भारी होना चाहिए। अगर हो सके तो एमेथीस्ट की क्रिस्टल बॉल या क्रिस्टल की रॉक बच्चे के कमरे के इसी कोने में लगानी चाहिए। ये बच्चे के विवेक को जागृत रखेगी। इस बच्चे को अपने जन्म स्थान से दक्षिण में पड़ने वाले स्थानों से विशेष लाभ होगा। जाड़े के महीनों में इस बच्चे के कमरे के दक्षिणी हिस्से में गर्मी पैदा करने वाली चीजें जैसे हीटर आदि रखने चाहिए। साथ ही इस बच्चे के कमरे की उत्तर पूर्व दिशा को बिल्कुल साफ सुथरा रखना चाहिए। इस बच्चे को उत्तर पूर्व दिशा की ओर देखना भी नहीं चाहिए। यहाँ तक कि ध्यान या उपासना के लिए भी इस बच्चे को उत्तर या पूर्व दिशा का चुनाव करना चाहिए। अगर मुमकिन हो तो हाथी के पैर के नीचे की मिट्टी लाकर उसे घी और पानी से सानकर 6 गोलियां बना लें। उन्हें छाया में सुखाकर उन्हें सिंदूर लगाकर एक डिब्बी में रखकर बच्चे के कमरे के दक्षिण पश्चिम दिशा में कहीं छुपा कर रख दें तो इस बच्चे की स्मरण शक्ति अत्यंत तीव्र हो जाएगी। और इसकी विटामिन और मिनरल्स की कभी पोषण की कमी नहीं होगी। इस बच्चे को बुक शेल्फ कमरे की दक्षिण दिशा में होना चाहिए और एक्सेसरीज की अलमारी दक्षिण पश्चिम दिशा में ठीक रहेगी। इस बच्चे को स्कूल में या किसी भी परिवार के छोटे बच्चे से बचना चाहिए, क्योंकि छोटा बेटा इनके काम में अवरोध उत्पन्न कर सकता है। अगर आप अपना खान पान अच्छा रखेंगे तो आपको विटामिन की कभी कमी नहीं होगी। साथ ही एसिडिटी, गैस, डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम आपको परेशान नहीं करेगी। लेकिन
आपको अपने हाथों का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। खाना खाते समय, पानी पीते समय इस बच्चे का मुंह नॉर्थ ईस्ट दिशा की ओर कतई नहीं होना चाहिए। इसके बजाय मुंह उत्तर में हो सकता है या पूर्व में, और सबसे अच्छी दिशा पूर्व। वर्ष 1967, ईयर 1967, 1979, 1991, 2003, 2015 और फिर आने वाले वक्त में 2027 में पैदा होने वाले लोग दोपहर 1 से 3 बजे के बीच पैदा होने वाले बच्चे के लिए फ्रेंडली होते हैं, जबकि वर्ष 1966, 1978, 1990, 2002, 2014 और 2026 इन बच्चों के लिए बेहद मददगार और शुभचिंतक होंगे। जबकि वर्ष 1961, 1973, 1985, 1997, 2009 और 2022 में पैदा होने वाले बच्चों से पैदा होने वाले लोगों से इस बच्चे को बचाया जाना चाहिए। अब विपरीत परिस्थितियों की बातचीत। इस बच्चे की लकी दिशा दक्षिण और दक्षिण पश्चिम है, लेकिन इस बच्चे का स्कूल घर से नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है। आप क्या करेंगे? वे इसको सूट नहीं करता। अब आप क्या करेंगे? इस बच्चे क्लास टीचर का जन्म वर्ष 61, 73, 1985 या 97 में है। तो विपरीत परिस्थितियों से बचने के लिए इस बच्चे का बैग लाल और पीले रंग का होना चाहिए, और हफ्ते में एक दिन इस बच्चे के कमरे की दक्षिण दिशा में कोई लाल रंग का फूल रखना चाहिए। अब ये कोई जरूरी नहीं कि आप बच्चे हैं, स्कूल जाते हैं, अरे आप ऑफिस जाते हैं तो आप कंसर्न चीजें ले आ सकते हैं जो हम बच्चों के लिए बता रहे हैं। ऐसा करने से विपरीत परिस्थितियों में भी ये बच्चा बड़ा शानदार परफॉर्म करेगा। तो ये थी चर्चा उनकी जिनका जन्म दोपहर 1 से 3 के बीच हुआ है। कल हम बात करेंगे उन लोगों की जिनका जन्म दोपहर 3 से 5 बजे के बीच हुआ, दोपहर बाद 3 से 5 बजे के बीच हुआ। और अब मैं आपको बताऊंगा कि क्या कहता है आपके नाम का पहला अक्षर आपके आज के भविष्य के बारे में। और ABCD ही क्यों, नाम का पहला अक्षर ही क्यों? क्योंकि आज के ज़माने में दोस्त और दुश्मन सबकी गतिविधियों पर आपकी नज़र होना जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कि क्या आपके दोस्त को आज कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, या कहीं आपका दुश्मन बाजी न मार ले। किसका दिन आज कैसा है, नाम के पहले अक्षर से सब पता चल जाएगा। तो जिनके नाम का पहला अक्षर है A, आज किसी जरूरी काम को पूरा करने में जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। B, आज वाहन चलाते समय अपनी सीट बेल्ट लगाना ना भूलें। C, किसी बात को लेकर आज आप उलझन में रहेंगे, लेकिन शाम तक सब ठीक हो जाएगा। D, परिवार में चल रही अनबन आज समाप्त हो जाएगी, सभी लोग प्रसन्न रहेंगे। E, विरोधी आज मौके की तलाश में रहेंगे, भावनाओं में बहकर किसी को अपना सीक्रेट ना बताएं। F, आज आप जो भी काम शुरू करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। G, कारोबार में तरक्की के नए रास्ते खुलेंगे जिससे अच्छा मुनाफा होगा। H, जो लोग फैशन डिजाइनिंग से जुड़े हैं उनके लिए आज का दिन शानदार रहेगा। I, आज आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, शाम को पार्क में घूमने जाएंगे। J, जो लोग पत्रकार हैं आज उन्हें पदोन्नति के सुनहरे अवसर प्राप्त होंगे। K, ऑफिस में पिछले कई दिनों से रुका हुआ काम आज पूरा हो जाएगा। L, जीवन साथी से आज उपहार मिलेगा जिससे आपका मन प्रसन्न होगा। M, जो लोग राजनीति से जुड़े हैं उनकी मुलाकात किसी प्रभावशाली व्यक्ति से होगी। N, स्वास्थ्य को फिट रखने के लिए एक्सरसाइज करना आपके लिए अच्छा होगा। O, आज आपको अपने व्यवहार में परिवर्तन लाने की जरूरत है। P, आज आप कार्यों में व्यस्त रहेंगे जिसके कारण आप लोगों की बातों पर ध्यान नहीं दे पाएंगे। Q, परिवार के किसी सदस्य से आपको खुशखबरी मिलेगी जिससे आप खुश होंगे। R, छात्र अपने करियर को बेहतर बनाने के लिए आज कोई बड़ा फैसला लेंगे। S, पिछले कई दिनों से चल रही समस्याओं को सुलझाने में आज आप सफल होंगे। T, आज आप नया घर खरीदने की सोच रहे हैं तो अच्छे मुहूर्त पर ही खरीदें। U, आज का दिन नई सौगात लेकर आया है, जो भी करना चाहेंगे वो पूरा होगा। V, ऑफिस में आज काम का बोझ बढ़ सकता है, बेहतर होगा धैर्य बनाए रखें। W, जो लोग कवि हैं आज उन्हें किसी नए मंच पर परफॉर्म करने का मौका प्राप्त होगा। X, बैंक में लोन संबंधी काम आज पूरा हो जाएगा जिससे आप खुश होंगे। Y, आज आपका दिन घर का कोई जरूरी काम पूरा करने में बीतेगा। Z, प्रॉपर्टी से जुड़ा व्यवसाय कर रहे लोगों को आज अच्छा धन लाभ होने वाला है। और अब बात आज के तीर्थ की। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं मथुरा के नंदगांव में बने प्राचीन वृंदा देवी के मंदिर में। कहा जाता है कि नंदगांव से थोड़ी ही दूरी पर स्थित इस स्थान पर भोर के समय राधा कृष्ण मिला करते थे।
दोपहर के समय वे राधा कुंड में मिलते थे और रात्रि के समय वृंदावन में भेंट करते थे। यहीं पर एक सुंदर मंदिर है जिसके अंदर माता वृंदा यानी तुलसी जी की प्रतिमा है। यहाँ पर एक कुंड भी है जिसे गुप्त कुंड कहा जाता है। गुप्त कुंड ब्रज के महत्वपूर्ण कुंडों में से एक है। ये ब्रज के 3 योग पीठों में से एक माना जाता है। आप भी कीजिए इस अद्भुत मंदिर के दर्शन। और अब बात सामुद्रिक शास्त्र की। सामुद्रिक शास्त्र में आज हम बात करेंगे 7 उंगलियों में चक्र के निशान के बारे में। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार जिन लोगों की 7 उंगलियों में चक्र के समान आकृति या निशान बने होते हैं वो लोग बड़े ही साहसी होते हैं। इन्हें घूमने फिरने और एडवेंचर करने का बड़ा शौक होता है। ये लोग अक्सर पहाड़ी इलाकों में यात्रा करते हैं। आपको बता दूं कि ये अपना करियर भी अधिकतर घूमने फिरने यानी पर्यटन से जुड़े कामों में बनाना पसंद करते हैं। साथ ही अपनी मेहनत और लगन से ये अपने लक्ष्य को पाने की ताकत रखते हैं। और अब बात अवॉइड ऑफ द डे की, यानी आज आपको क्या नहीं खाना है। तो आज 8 जनवरी को पौष शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि है। षष्ठी तिथि में नीम या नीम से बनी चीजों का इस्तेमाल करना निषिद्ध है। षष्ठी तिथि सुबह 10:44 तक रहेगी। उसके बाद सप्तमी तिथि लग जाएगी जो कल दोपहर 11:09 तक रहेगी। सप्तमी तिथि में खजूर का सेवन करने की मनाही है। अतः आज सुबह 10:44 तक नीम या नीम से बनी चीजों का इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। उसके बाद कल दोपहर पहले 11:09 तक खजूर का सेवन अवॉइड करना चाहिए। इस तरह तिथि का समय जानकर आप अपने खाने का शेड्यूल बना सकते हैं। बाकी आप कुछ भी खाइए, पीजिए, मौज कीजिए। और चलते चलते मैं आपको बता दूं कि कल की शुभ दिशा क्या है। तो कल मॉर्निंग वॉक करते समय अपना मुंह किस दिशा में रखें कि आपको अच्छी सेहत मिले। घर पर पूजा करते समय, खाना खाते समय, प्राणायाम करते समय, योगाभ्यास करते समय आपका मुंह किस दिशा में होना चाहिए। तो कल आपका मनोबल बढ़ाने वाली दिशा है उत्तर और उत्तर पूर्व। और अब सावधान कोरोना। ओम नमो निसिंहाय हिरण्यकश्यप वक्षस्थल विदारणाय त्रिभुवन व्यापकाय कृमि विष विषाणु कुलोन्मूलनाय स्तंभोद्भवाय समस्त दोषान हर हर विसर विसर पच पच हन हन कंपय कंपय मत मत ह्रीं 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 फट फट ठा ठा एहे रुद्र आज्ञापयति स्वाहा। और अब वक्त है आज की टिप ऑफ द डे का। आज घर से निकलते वक्त खाली बाल्टी का मुंह न देखें, खाली बाल्टी न देखें। सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी। और अगर मान लो खाली बाल्टी देखी जाए तो एक घूंट पानी पी के चले जाइए। अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फोन करें 0124-472-1000 और 9971000226। भविष्यवाणी में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।